फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहा गया दोस्तों, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। बिल्कुल सही कहा गया है कि जो है छोटे छोटे या फिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किससे भरता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। तो अगर आप यह सोचेंगे कि कहीं मुझे एक बाल्टी पानी मिले, हम ले आके डाल दें तब जाके घड़ा भरे, तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए जितना मिले उतना उस घड़े में डालते जाइए और घड़ा भर जाएगा। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह है कि आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आपको रिजल्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको आपकी रोज की एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा कि आप कितना पढ़ते हैं। एक आप यह सोचिए कि मेरा एग्जाम आपके 1 महीने बाद है और 15 दिन पहले मैं पढ़ना शुरू करूंगा और 15 दिन पढ़ के मैं रिजल्ट ले लूंगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा दोस्तों, तब जाके आप रिजल्ट के नज़दीक तक जाएंगे और आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो कंपटीशन में रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक वही चीज़ कही गई। तो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए ठीक है करना पड़ेगा आपको कि रोज आप कितना पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, एक सही दिशा में जाइए, एक सही ट्रैक पर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, कल हमने आपको कहा था वाक्य का डिस्कशन हमने आपको कल कराया था। तो कल केवल हम आपको सरल वाक्य करा पाए थे। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है इच्छावाचक वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रवाचक वाक्य का और ऑप्शन नंबर डी है आज्ञावाचक वाक्य का। दोस्तों, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किसका वाक्य है दोस्तों? यह एक मिश्र वाक्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मिश्र वाक्य होता क्या है आप यह जानिए पहले। मिश्र वाक्य कई उपवाक्यों से मिलकर बनता है। मिश्र वाक्य कई उपवाक्य से मिलकर बनता है, जिस पर पहला उपवाक्य जो होता है वह प्रधान होता है और बाकी के जो उसके पीछे उपवाक्य होते हैं वह प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होते हैं। क्या? जो एक उपवाक्य होता है पहला, ठीक है, वह क्या होता है? प्रधान होता है और उसके बाद वाले जो उपवाक्य होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों? आश्रित होते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां मिश्र वाक्य में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां मिश्र वाक्य में आते हैं। दोस्तों, कुछ योजक शब्द हैं जो आपको मिश्र वाक्य पहचानने में आसानी प्रदान करेंगे। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसे कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ भले, जैसा, वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो, यह सब जो भी हैं दोस्तों यह मिश्र वाक्य पहचानने के लिए है। कैसे? मिश्र वाक्य पहचानने के लिए होते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए जब कभी भी जहां आ जाए वह भी मिश्र वाक्य है। जब कभी भी अगर आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है। यह सब जो योजक शब्द हैं यह मिश्र वाक्य में ही लगते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मेरे आते ही वर्षा होने लगी। मेरे आते ही वर्षा होने लगी निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। कह रहा है पहले मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन नंबर बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन नंबर सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी और ऑप्शन नंबर डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। अब कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य है दोस्तों? बताएं। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, क्या यह मिश्र वाक्य है? नहीं। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, क्या यह मिश्र वाक्य है? नहीं। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, क्या यह मिश्र वाक्य है? नहीं। कह रहा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी,
ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। दोस्तों हमने अभी आपको बताया है कि जहां ज्यों ही का प्रयोग हो गया वह जो है क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों एक उपवाक्य और बाद में ठीक है कई उपवाक्य, तो पहला वाला उपवाक्य है और दूसरे उपवाक्य पे दूसरा और जो उपवाक्य है वह उस पे आश्रित है। ज्यों ही वह घर से निकला और उसके बाद वर्षा होने लगी, जो दूसरा वाला उपवाक्य है वह पहले वाले उपवाक्य पे क्या है, आश्रित है। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वह मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब दोस्तों संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं पहले आप यह जान लें। जब एक से ज्यादा साधारण वाक्य साथ आए तो वहां क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब एक से ज्यादा साधारण वाक्य साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, अब संयुक्त वाक्य ठीक है कि सभी उपवाक्य जो होते हैं संयुक्त वाक्य के वह स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और इसमें जो योजक शब्द का प्रयोग होता है वह होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं, व, बल्कि। इस तरीके से दोस्तों इसमें योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप बताएं कि समस्या क्या है, आप बताएं कि समस्या क्या है, इसमें योजक शब्द की आया है, यह तो आपका संयुक्त वाक्य नहीं होना है। दूसरा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, यह भी नहीं होगा। अगला तीसरा कह रहा है उसने खाना खाया और सो गया। ठीक, और चौथा कह रहा है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि और यहां लगा हुआ है, तो और एक योजक शब्द है और यह संयुक्त वाक्य में लगता है। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर डी विधान वाक्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। एक संयुक्त वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य है। मतलब बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बताएं इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। ठीक है, यह एक सरल वाक्य है और सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, तो कैसे किया जाएगा। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बादल घिरे और मोर नाचने लगे। ऑप्शन नंबर बी घिरे बादल मोर नाचने लगे। ऑप्शन नंबर सी जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगे। और ऑप्शन नंबर डी अब जब और तब आप लगाएंगे तब तो यह किस में चला जाएगा, मिश्र वाक्य में चला जाएगा। अब मोर नाचने लगा बादल घिरते, यह भी नहीं होगा। तो बादल घिरे और मोर नाचने लगे, यहाँ और योजक शब्द लगा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। ठीक, वाक्य का यह कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, बी आश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिएगा, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों कैसा वाक्य है यह,
मिश्र वाक्य, ए सरल वाक्य है, बी आश्रित वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है और डी मिश्र वाक्य है। दोस्तों यहाँ की लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, योजक शब्द यहाँ की लगा हुआ है। तो मुझे बताओ कि अब की लग गया तो सीधी सी बात, हमने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में जाएगा, तो की लग गया है। हमने आपको फिर योजक शब्दों को मिश्र वाक्य के हम रिपीट करा देते हैं। जहाँ की लगा रहेगा ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ भले, जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि, यदि तो। अगर यह शब्द योजक शब्द आते हैं या सारे, तो क्या वहां हो जाएगा, वहां मिश्र वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका यहां ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, रण में सेनापति के वीरता देखने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। रण में सेनापति के वीरता देखने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी था, उससे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। ऑप्शन नंबर सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। और ऑप्शन नंबर डी, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको देखना है कि क्या मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीसरे वाले वाक्य ऑप्शन नंबर सी में की योजक चिन्ह लगा है, तो की योजक शब्द लगा है, सॉरी की योजक शब्द लगा है, तो की योजक शब्द लगा तो आंख बंद करके लगाइए, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य। और मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, दोस्तों यह तो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अब आपको खोजना है कि ये चार वाक्य आपको दिए हैं, कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यह बच्ची है जिसे बैल ने मारा। क्या है, यह बच्ची है जिसे बैल ने मारा, यह तो पहला है। ठीक, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि बच्ची के बारे में कहा गया कि जिसे बैल ने मारा है, अर्थात यह दूसरा जो उपवाक्य है यह पहले वाले उपवाक्य पे क्या है, आश्रित है। दूसरा वाला उपवाक्य पहले वाले उपवाक्य पे आश्रित है, तो दोस्तों यह तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो दोस्तों यह भी आप देख रहे होंगे कि ये जो दूसरा वाला उपवाक्य है यह पहले वाले उपवाक्य पे आश्रित है। ठीक, तीसरा देखते हैं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वरन का मतलब हो गया वह। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया है कि लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं, वा, बल्कि, यह सब किसमें आते हैं, यह सब के सब आपके आएंगे संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ वरन आ गया, वा आ गया, अर्थात तो वरन आ गया, तो यहाँ यही वाक्य क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो यह मिश्र वाक्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य नहीं है। और मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह भी नहीं आपका होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र वाक्य है। अब आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है। ऑप्शन नंबर से ए है, उसने अपना घर लुटा दिया। उसने अपना घर लुटा दिया, यह तो मिश्र वाक्य नहीं है दोस्तों। ठीक, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, यह भी मिश्र वाक्य नहीं है। फिर कह रहा, उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। और ऑप्शन नंबर डी है, उसका सब कुछ खो गया। तो दोस्तों उसके पास जो कुछ था वह क्या हो गया, खो गया। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और शेष सारे के सारे दोस्तों सरल वाक्य हैं।
शेष सारे के सारे क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सरल हैं। ठीक, अगला देखिए, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तथापि को हमने अभी आपको बताया है कि जहां तथापि दिखाई देगा, यद्यपि तथापि ज्यों ही जब तब, तो तथापि आपको दिखाई दे रहा है, तो अर्थात यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य और ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी सरल वाक्य और डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। दोस्तों यही आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? यह गलत हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, यह भी संयुक्त वाक्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल घिर गए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से यह वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, बी आज्ञावाचक है, सी निषेधवाचक है और डी संयुक्त वाक्य है। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो यह वाक्य कौन सा है? संयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। आप पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ऑप्शन नंबर ए विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य है और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों बताइए कि यह कौन सा वाक्य है आखिर में, कि पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त वाक्य का जो योजक चिन्ह है वह और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि ऐसे शब्द जब जुड़े हों तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है? संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? ठीक, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो वाक्य में उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है तो क्या होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ए है वह पंडित है किंतु हठी है। अब दोस्तों वह पंडित है किंतु हठी है, हमने पहले ही कह दिया, जहाँ किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, तथा, ठीक है, यह सारे के सारे शब्द लगे हो तो वही क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पहले में ही लगा हुआ है किंतु, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य,
ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सीटी बजी और प्रतिभागी तेजी से दौड़े, दोस्तों यहाँ लगा हुआ है और, क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो और संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है, योजक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए काम समाप्त करो और जाओ, ऑप्शन नंबर बी उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ठीक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, और ऑप्शन नंबर डी पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। दोस्तों पहले ही ऑप्शन में दिया गया है काम समाप्त करो और जाओ, और लगा हुआ है यहाँ, तो और लगा हुआ है दोस्तों, तो यह योजक शब्द है संयुक्त का, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो क्या होगा यह, क्योंकि इसमें तो कोई योजक शब्द भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ 2 से अधिक उपवाक्य मिल रहे हैं। परिश्रम करके यह एक हो गया, सफलता प्राप्त करो यह दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई प्रधान नहीं है, ठीक है। दोनों उपवाक्य हैं, ठीक है, और दोनों वाक्य प्रधान भी हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। एक अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, और डी है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ठीक। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन मिश्र वाक्य होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है यह विशेषण उपवाक्य है, क्या है, विशेषण उपवाक्य है, और बाकी जो दूसरे बाद में है वह अवश्य सफल होगा, इस पे क्या है, आश्रित है, इस पे क्या है, आश्रित है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए दोस्तों एक वाक्य और है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, दोस्तों आंख बंद करके यहाँ लगा हुआ है कि योजक शब्द लगा हुआ, और कि योजक शब्द किस में लगता है, मिश्र वाक्य में लगता है, किस में लगता है, मिश्र वाक्य में लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। बाकी संयुक्त वाक्य होगा नहीं, निषेधवाचक वाक्य होगा नहीं, संकेतवाचक होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। हमने आज आपको कंप्लीट कर दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह आपका कंप्लीट हो गया। अब कल हम आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताएंगे दोस्तों, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हमने आपको बताए थे कि 8 प्रकार के। एक चीज और दोस्तों चलते चलते हम बता दे रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में, ठीक है, एक से ज्यादा साधारण वाक्य, ठीक है, साथ में आते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि कई उपवाक्य रहते हैं और एक प्रधान रहता है और बाकी उस पर आश्रित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य में यदि कर्ता एक से अधिक है और क्रिया समान है, क्रिया समान है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण वाक्य होगा। लेकिन कर्ता एक रहे और क्रिया एक से अधिक रहे तो भी
वह क्या रहेगा, तो भी दोस्तों वह साधारण वाक्य या सरल वाक्य ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कहा श्याम व राम भोजन खाते हैं, श्याम व राम भोजन खाते हैं। इन केस अगर आपसे कहा गया दोस्तों कर्ता तो इसमें दो है लेकिन क्रिया एक है, कर्ता इसमें दो है लेकिन क्रिया एक है, तो श्याम व राम दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ उद्देश्य हो जाएगा, और भोजन खाते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय। जैसे कहा गया राजेश का मित्र मनोज पत्रिकाएं ज्यादा पढ़ता है, तो दोस्तों मनोज तो यहाँ करता है लेकिन राजेश का मित्र कर्ता का विस्तारक अर्थात उद्देश्य का विस्तारक है, अर्थात उद्देश्य का विस्तारक है। तो और पत्रिकाएं ज्यादा पढ़ता है, पत्रिकाएं कर्म है, ज्यादा पढ़ता है, यह क्या है दोस्तों, विधेय का विस्तारक है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से मुझे यह पता है दोस्तों कि जिन लोगों को वाक्य कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि या तो उन्होंने पहले कभी क्लास नहीं ली होगी, पहले वाक्य को नहीं पढ़ा होगा, यह क्लासेस उन लोगों के लिए है दोस्तों जो पहले एक बार वाक्य को पढ़ चुके हैं और केवल कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। बाकी हमारी वीडियो आपको कुछ समय में मिलने लगेंगी, हो सकता है 1-2 दिन में ही मिलने लगे हर सब्जेक्ट की वीडियो दोस्तों, लेकिन क्वेश्चंस कराया जाता है ताकि आप क्वेश्चंस को करें और आप एग्जामिनेशंस में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ई एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम रिवीजन कराएंगे और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।